कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Hello everyone, it's good to see you. सभी को जय मसीह की। आपको मिलकर खुशी हुई। Yeah, how are you doing? कैसे हैं आप सब? I hope everything goes well to you. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। Okay, today we would like to start a worship. आज हम इबादत शुरू कर रहे हैं। Let's start this time with a word of prayer. आइए दुआ के साथ आज की इबादत को शुरू करते हैं। यहोवा पाक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का समय दिया है आपकी इबादत करने का। आप हमारी इस इबादत को स्वीकार करें और हमें इसके बदले बहुत सारी आशीष दें। पवित्र आत्मा जी, मदद कीजिए हमें बोलने में और मदद कीजिए सभी लोगों को सुनने में और समझने में और अपनी ज़िंदगियों में इस वचन को स्वीकार करने में।
ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, आप सबको बरकत है। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, today I would like to share with you today's Bible verse is Isaiah chapter 41, verse 21 to 24. Our brother Vizar will read it. आइए बाइबल की आयत को पढ़ते हैं। यशाया की किताब उसका 41 अध्याय 21 से 24 आयत। याकूब का राजा यहोवा कहता है, आ और मुझे अपनी युक्तियाँ दे, अपना प्रमाण मुझे दिखा, और फिर हम ये निश्चय करेंगे कि उचित बातें क्या है। तुम्हारी मूर्तियों को हमारे पास आकर जो घट रहा है वह बताना चाहिए। प्रारंभ में क्या कुछ घटा था और भविष्य में क्या घटने वाला है, हमें बताओ, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिससे हम ये जान जाएं कि आगे क्या होने वाला है। हमें उन बातों को बताओ जो घटने वाली हैं, जिन्हें जानने का हमें इंतज़ार है, ताकि हम विश्वास करें कि सचमुच तुम देवता हो। कुछ करो, कुछ भी करो, चाहे भला चाहे बुरा, ताकि हम देख सकें और जान सकें कि तुम जीवित हो और तुम्हारा अनुसरण करें। देखो, झूठे देवताओं, तुम बेकार से भी ज़्यादा बेकार हो। तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते, केवल बेकार के भ्रष्ट लोग ही तुम्हें पूजना चाहते हैं। आमीन। My friends, I know you guys are believing Hindu or other gods. मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप दूसरे देवी देवताओं को, जो हिंदुओं के हैं या कुछ दूसरे धर्मों के हैं, उनको मानते हैं। And in the world, lots of people is believing their own God. और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। Actually, there is a tons of gods in this world which people believe in. और जिन लोगों पर जो लोग जिन देवताओं पर विश्वास करते हैं, वो बहुत सारे हैं इस दुनिया में। And here's one question: who is the real God? लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है? How can we know that God is real? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर सच्चाई है? Most of gods in the world is invisible. बहुत सारे परमेश्वर देवी देवता इस दुनिया में अदृश्य हैं। That's how they claim. और ऐसा वो क्लेम करते हैं। And most of gods in the world claims that themselves it's untouchable and invisible. बहुत सारे देवी देवता इस बात का क्लेम करते हैं इस दुनिया में कि वो अछूत हैं। माफ़ कीजिए, वो बहुत सारे लोग देवी देवता इस बात को की घोषणा करते हैं कि वो उनको छुआ नहीं जा सकता और उन्हें देखा नहीं जा सकता। But if it is so, how can we figure out who is the real God? तो फिर इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हम कैसे ये जान पाएं कि सही परमेश्वर कौन है? How could you sure that Hindu God is real? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो हिंदुओं के देवी देवता हैं वो सच्चे देवी देवता हैं? Then how the Sikh God is real? सिखों के परमेश्वर कैसे सच्चे परमेश्वर हैं? And you may ask to me, then, Pastor, how can be sure your God is real? और आप लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि पास्टर, आपके परमेश्वर कैसे सच्चे परमेश्वर हैं? My friends, I have an answer to that. मेरे दोस्तों, मेरे पास जवाब है इस बात का। The Bible verse that we have read, there is answer. जो बाइबल की आयत अभी हमने पढ़ी है, उसी में ही उत्तर है। The Bible verses that we read God said, all the gods of the world, let's have judge. ये बाइबल की आयत कहती है कि दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, हम उन्हें जज करते हैं। And who is the real? Let's make it sure. कौन सच्चा परमेश्वर है, इसे हम श्योर करते हैं। And God says two things he said to prove who is the real God. और यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं जो ये साबित करेंगी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। First thing, God said, show me the future. पहली चीज़, परमेश्वर कहते हैं कि मुझे भविष्य बताओ। The God knows about future is a real God. जो परमेश्वर भविष्य के बारे में जानता हो, वही सच्चा परमेश्वर है। And the God who knows the past will be the real God. और जो
भूतकाल को जानता हो यानी बीत गए समय को जानता हो, वो सच्चा परमेश्वर है। So my friend, God, the past no one knows about. Then if you say so, then there is God says if you know the past no one knows about, then we will accept you are the God. यहाँ पर कहता है कि अगर बीत गए समय में जो कि कोई भी नहीं जानता कि उसमें क्या हुआ, अगर तुम उसके बारे में बताओ तो हम माने कि तुम सच्चे परमेश्वर हो। So my friend, from now, just think about your God. और अभी आप अपने देवी देवताओं के बारे में सोचें। Do they tell you the future? क्या वो आपको भविष्य के बारे में बता रहे हैं? Do they tell you the past? क्या वो आपको बीत गए समय के बारे में बताते हैं? Do they know the past no one tells you? क्या वो आपको बीत गए समय के बारे में बता रहे हैं? And now, today, through the Bible, we will check the past and no one knows about. और अब बाइबल के हिसाब से आज हम देखेंगे जो बीत गया समय है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। It's Genesis chapter 1 and 2. ये उत्पत्ति की किताब है, उसका पहला और दूसरा अध्याय। It's quite a long Bible story, so I cannot make you read. ये एक लंबी कहानी है बाइबल की, तो हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं अभी। I just explain by my mouth. मैं सिर्फ अपने मुंह से आपको इसको परिभाषित करके बताऊंगा। At first time, there was nothing but a dark planet. पहले कुछ भी नहीं था, एक अंधकारमय ग्रह था। And God said, first day, let there be light, and He created the light on that planet. और पहले दिन परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो जाए, तो पहले दिन उस ग्रह में रोशनी हो गई। And in that planet, there was covered by water. In the second day, God says there will be water, there will be air in that planet. उस समय सिर्फ पानी था, तो परमेश्वर ने कहा कि उस ग्रह पर हवा हो जाए, तो वो हवा हो गई वहाँ। So first day, God created the light. Second day, God created the air. पहले दिन परमेश्वर ने रोशनी पैदा की, दूसरे दिन हवा। And third day, God created the, what does He create? My brain also stuck. The heavenly host. And on third day, God created sun and moon, the stars. और तीसरे दिन परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा और तारों को बनाया। And on fourth day, God created, right? No. Yes. The planet is the third day. Sorry. On third day, God created the plants on the land. अब तीसरे दिन परमेश्वर ने पौधे उत्पन्न किए जमीन पर। All the trees and flowers were created on third day. हर तरीके के पेड़ और जो फूल हैं और पौधे हैं कई तरह के, उनको बनाया गया तीसरे दिन। On fourth day, God created sun and the moon. और चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को बनाया। On fifth day, God created, yes, all the fishes in the sea and the birds on the sky. और पांचवें दिन परमेश्वर ने मछलियां पानी के अंदर और आसमान पर उड़ने वाले पक्षी बनाए। On sixth day, God created all the animals on the land, including human beings. और छवें दिन परमेश्वर ने जो जितने भी चलने फिरने वाले जमीन पर जानवर पशु बनाए। Yes. And in the sixth day, when God created a human being, God made a human being in God's image. और छठे दिन ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, तो उन्होंने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया था। He created all the other animals by His mouth exist like this, but only human being He crafted by His own hands. जो सारे जानवर पशु थे वो परमेश्वर ने बोलने के जरिए बनाए, सिर्फ बोला और वो बन गए, लेकिन
इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया And God created man and woman at the time और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उस समय and let them married together and have one family. उनकी शादी करवाई और उनको एक परिवार बनाया And in sixth day, God took a rest. और छठे दिन परमेश्वर ने आराम किया And that's the story of all creation of the world. और ये कहानी पूरे सृष्टि की रचना की And now let's think about 7 day a week. और आइए अभी हम देखते हैं सातवां दिन या 7 दिनों का हफ्ता My friends, 1 year is made by the earth turns around, goes around the sun. One year made by when the earth goes one around the sun. जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करके सूरज के इर्द गिर्द जब चक्कर लगाती है तो उससे 1 साल बनता है And the 1 month made by the moon goes around the earth. और 1 महीना जो बनता है वो जब चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द जाता है And 1 day made by the earth turns itself one around. और जब एक राउंड धरती अपने आप में पूरा एक चक्कर लगा के घूमती है पूरा करती है तो फिर 1 दिन बनता है All the times is made by the movement of earth and the moon and the sun. जो पूरा समय है वो बना है पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के जो चक्कर लग रहे हैं उनके हिसाब से बना है But my friend, no one can tell us how the 1 week exists in this world. लेकिन हमें ये कोई बता नहीं सकता कि जो हफ्ता है वो कैसे बनाया गया है Without the Bible explanation, we cannot say how the 1 week keeps. बाइबल के एक्सप्लेनेशन के अलावा हम नहीं बता सकते कि पूरा एक हफ्ता कैसे बना है It doesn't relative with the movement of sun or moon nor even earth. क्योंकि ये रिलेट नहीं करता है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की गति पर So 1 week exists. The fact of 1 week is a 7 day is to prove that God's creation is real. 7 दिन का एक हफ्ता इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर की जो रचना है वो सच्ची है And also, when God created human being, He created human as a very special being. और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसे बहुत खास तरीके से बनाया He puts His image on this human being, उसने अपने स्वरूप पर इंसान को बनाया and not by words He created, but His own hand He crafted some mud and the dust of the earth. He made human being. सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने हाथों की मेहनत से और उसने मिट्टी को गोया और उसके बाद उसको इंसान को रचा My friend, because of that, we are special. इसीलिए हम खास हैं Human beings is not like animals. जो इंसान है वो जानवरों की तरह नहीं है There is a lots of similar of us and the monkeys or ape. और जो भले ही बहुत सारी समानताएं हैं बंदरों में और इंसानों में But it's impossible that ape or monkey become human being. लेकिन ये संभव नहीं है कि जो बंदर है वो इंसान बन जाए Why it's impossible? क्यों ये असंभव है Because they didn't have because they don't have the image of God in them. क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का स्वरूप नहीं And the last thing, and at the last of the story, then there was a man and woman, और कहानी के अंत में नर और नारी थे and they married together. और उनकी शादी हुई My friend, why do we need to marry with man and woman? क्यों आदमी और औरत को शादी करनी चाहिए Some people says it's okay to get married with man and man or woman and woman. कुछ लोग सोचते हैं और कहते हैं कि आदमी और आदमी की शादी भी हो सकती है औरत और औरत की शादी भी हो सकती है What do you think about that? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में If your son or daughter ask you
Father, I want to get married with man and man or woman and woman, what do you react? जब आप अपने घर वालों को बोलें कि मैं आदमी हूँ, आदमी से शादी करना चाहता हूँ, और अगर औरत बोले कि मैं औरत हूँ, औरत से शादी करना चाहती हूँ, तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे? How could you say them it shouldn't be? क्या आप कैसे उन्हें बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? My friend, in the Bible, there's explanation. बाइबल में इसकी एक्सप्लेनेशन है। Because God created human being, man and woman, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को आदमी और हवा के रूप में बनाया, and He coupled them at first time, man and woman. और उनकी जोड़ी बनाई परमेश्वर ने आदमी और औरत के रूप में। There's no possibilities to have a couples, man and man, or woman and woman, according to the Bible. बाइबल के अनुसार ऐसी कोई भी संभवता नहीं है जिससे आदमी और आदमी की शादी हो सके और औरत की शादी हो सके। My friends, what did I said at the first time? मैंने क्या बोला था पहली बार मेरे दोस्तों? If you're God, you need to able. What did I say in the first time, my friends? मैंने अपने पहले शुरुआत में क्या कहा था मेरे दोस्तों? If you want to claim as you are a God, then you must prove you must prove yourself by telling about future and the past. अब जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि आयत में पढ़ा था कि भविष्य और बीता हुआ समय बताना है, उससे आप सही साबित होंगे। My friend, the Bible, Jesus explains to you what has happened in the future past, and that's how we live in this world. मेरे दोस्तों, बाइबल और यीशु आपको बताते हैं कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। Bible is explaining why you are keeping a week 7 days. बाइबल इस बात को परिभाषित करती है कि क्यों आप 7 दिनों को हफ्ते को मानते हैं। Bible tells you why you need to keep married. The Bible tells you why you need to get married with men and women. बाइबल आपको बताती है कि क्यों आदमी और औरत को शादी करनी चाहिए। The Bible is only thing explained to us why the human being is so special. बाइबल हमें एक्सप्लेन करती है कि क्यों इंसान इतने खास है। It tells you you are very special. ये आपको बताती है कि आप बहुत खास हैं। My friends, if you have this kind of evidence claims that your God is real, please tell me. अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत हो, आप साबित कर पाएं कि आपके देवी देवता सच्चे देवी परमेश्वर हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। I want to listen that. मैं सुनना चाहता हूँ। But right now, I ask you I'm asking you, through all this evidence, God is real. मैं इन सारे सबूतों के हिसाब से ये साबित करना चाहता था आपके आगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। My friends, let's believe this real God. मेरे दोस्तों, आइए अब हम इस पर विश्वास करें। When we, if you, it's too harsh. I wish you can find the truth. मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सच्चाई को जानें। Let's pray. आइए दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us the true knowledge about God. हमें परमेश्वर का sorry. सही ज्ञान देने के लिए आपका शुक्रिया। Thank you for giving us the knowledge about true God. हमें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। Father, we want to find the true God. पिताजी, हम सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं। We want to know who is really up there. हम जानना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर कौन है जो ऊपर है। Through the Bible, we know that you are there. बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि आप वहाँ हैं। Help us to believe you. हमें मदद करें कि हम विश्वास कर सकें। Help us to follow you. हमारी मदद करें, हम आपको फॉलो कर सकें। Thank you, Father, everything. Please bless upon my friends. हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। हमारे दोस्तों पर आप आशीष। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन।